एज, अपनी वेट और आपका हाइट पता होना चाहिए. यू कैन पुट इट देयर एंड यू विल गेट द मेंटेनेंस कैलोरीज. सो मैक्रो इज बेसिकली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, एंड माइक्रो इज बेसिकली योर विटामिन्स एंड मिनरल्स. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. सो आज हम कवर करने वाले हैं व्हाट टू ईट एंड हाउ मच टू ईट, एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्टूडेंट्स और जो ऑफिस जाते हैं और जो घर पर भी काम करते हैं. अगर आपको नहीं मालूम है कि आपकी जिम की जर्नी में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, what to eat in your fat loss and what to eat in your muscle gain, let's start. So I am going to divide this video into two parts. पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या खाना है, और दूसरे में आपको बताने वाला हूं आपको कितनी क्वांटिटी में खाना है जो कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होने वाला है. तो पहले पार्ट में जब आप उठते हैं, बेड से उठने के बाद आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है, जस्ट विद द ग्लास ऑफ वाटर. बहुत सारा पानी नहीं पीना है, जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, हाइड्रेट योर बॉडी एंड यू आर रेडी फॉर द ब्रेकफास्ट. सो ब्रेकफास्ट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अवॉइड करना है कि आप टी और कॉफी पिए, क्योंकि जैसा हमें आदत होता है वो नहीं करना है. आप टी और कॉफी अपनी एंड में रखिए ब्रेकफास्ट के बाद में. सो आई एम गिविंग यू 7 to 8 options for the breakfast so that you have enough options for your entire week. तो आप ओट्स खा सकते हैं, आप इडली खा सकते हैं, मूंग दाल चीला, बेसन का चीला, पोहा, boiled eggs, scrambled eggs. You can have sandwich in your breakfast. So all these are options you can make for the entire week. After the breakfast, if you still feel hungry before your lunch, so in the second meal what you can do, you can have coconut water or you can have fruits, जो कि अभी अवेलेबल है मार्केट में. सबसे ज्यादा जो सबसे सही चीज है खाने के लिए, which is a mango, and one mango is good enough. You don't need to have a lot. Or you can have apple or a banana. So it's up to you. You can choose the fruits accordingly. Then let's come to the lunch part. So कुछ भी fancy item नहीं खाना है. जो भी आपके घर में बन रहा है सिर्फ वही खाना है. आपके घर में राइस बनता है, एक सब्जी बनती है, चपाती बनती है और सैलेड्स. सो इन सब चीज को ही खाना है आपको. प्लस यू कैन ऐड बटर मिल्क अभी, क्योंकि जैसा अभी हमारा टेम्परेचर है उसके हिसाब से छाछ पीना बहुत सही होगा हमारी बॉडी के लिए. लेट्स मूव टू द फोर्थ, विच इज योर टी टाइम, जो कि हमारा 3 से 5 बजे के बीच में होता है, एक्चुअली 4 बजे के बीच में. सो आप चाय के समय अपने गोल्स के अकॉर्डिंग आप चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं एंड कट डाउन कर सकते हैं. सो आई एम गिविंग यू 4 ऑप्शंस हियर अगेन. पहला, आप रोस्टेड पीनट्स खा सकते हैं और रोस्टेड चना खा सकते हैं. एंड again you can have sandwich here, peanut butter sandwich, which you can make a toast and then you can have. And the fourth one is your rice cake. So in dinner, again, whatever is there at your home, just have that. Just control the portion size a little bit here. बहुत ज्यादा नहीं खाने, क्योंकि आपका बॉडी स्लीप मोड में जाने वाला है. अगर आपको शुगर की क्रेविंग्स होती है तो यू कैन रिप्लेस विद द प्रून्स, यू कैन रिप्लेस विद द डेट्स. आप ये चीजें खा सकते हैं, और कोई वापस से एक फ्रूट खा ले अगर आपको शुगर की क्रेविंग होती है. डोंट गो फॉर द स्वीट्स टू मच, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर गोल्स. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो. It's macro and micronutrients. So I'll give you a very small details about it. So macro is basically protein, carbohydrates and fats, and micro is basically your vitamins and minerals. So आपको Google पे जाना है, एक कैलकुलेटर का यूज करना है. I'll give you in the description also, and you can see it on the screen. वहां पर आपको अपनी एज, अपनी वेट और आपका हाइट पता होना चाहिए. यू कैन पुट इट देयर एंड यू विल गेट द मेंटेनेंस कैलोरीज. अगर आपको फैट लॉस करना है तो यू कैन कट डाउन 3 to 500 कैलोरीज. अगर आपको मसल गेन करना है, यू कैन ऐड ऑन 3 to 500 कैलोरीज. एक गलती बिल्कुल नहीं करना है कि आप बहुत ड्रास्टिकली अपनी फूड को एकदम से चेंज करें. ये गलती कभी नहीं करना है. नाउ हाउ टू कैलकुलेट द कैलोरीज. सो प्रोटीन के अंदर 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज होता है. 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 4 कैलोरीज होता है. 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज होता है. सो हाउ टू कैलकुलेट इट. लेट्स से आपने एक अंडा लिया, उसके अंदर 6 ग्राम प्रोटीन होता है. ये आप गूगल से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इट्स वेरी इजी टू गेट इट. तो 6 ग्राम प्रोटीन होता है. तो उस 6 ग्राम को कैसे कैलकुलेट करना है, उसके अंदर कितना कैलोरीज है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन. सो 6 into 4 इट्स 24 कैलोरीज. तो ऐसे ही आप अपने सब फूड का कैलकुलेट कर सकते हैं. गूगल पर ये इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है.
and that's how you can make your entire day routine diet chart and your calories you can count. I hope कि वीडियो informative लगा होगा. If you still have any question, please comment below and मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा. Thanks for watching. I'll see you in the next one.